हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है ये आज की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं इंटर क्लास की फिजिक्स का जो पोलराइजेशन है दोस्तों, उससे संबंधित न्यूमेरिकल है। ये दोस्तों आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। यानी दोस्तों ये आपका जो टॉपिक है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों को इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेना है। इससे संबंधित दोस्तों न्यूमेरिकल आपका जो आएगा छूटना नहीं चाहिए। आपके यूपी बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों ये लेसन आपका बहुत खास हो जाता है। इसमें से दोस्तों पोलराइजेशन होता है आपका, या समतल ध्रुवित प्रकाश होते हैं, या दोस्तों जो मैलस का नियम है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। उसके साथ साथ में दोस्तों आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, कैसे इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है, किसी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश है, उसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्रुवण कोण दिया गया है दोस्तों। अब आप लोगों का क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि ध्रुवण कोण क्या होता है। ध्रुवण कोण के जब मान पता हो जाता है तब हम कैसे निकालते हैं उसका अपवर्तनांक। बहुत सिंपल है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे ये खत्म होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमको सबसे पहले देखते हैं ध्रुवण कोण क्या है, कितने का मतलब किससे इसको दर्शाया जाता है। दोस्तों ध्रुवण कोण को आईपी से दिखाया जाता है। आईपी इक्वल आपका दिया गया है कितना, 60 अंश दिया गया है। जब यहाँ पे ध्रुवण कोण आपका 60 अंश दिया गया है तो हम अब आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, एक संबंध होता है अपवर्तनांक तथा ध्रुवण कोण के बीच का। अपवर्तनांक n इक्वल होता है tan आईपी। आईपी दोस्तों ये क्या है, ध्रुवण कोण है, यानी क्या है, अपवर्तनांक है। जब हमारा यहाँ से यानी ध्रुवण कोण की सहायता से हम पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल लेते हैं, तब हम क्रांतिक कोण निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप यही फार्मूला लगाएंगे, tan आईपी। आईपी आपका क्या है, ध्रुवण कोण है। ठीक है, ध्रुवण कोण को दोस्तों यहाँ पे आपतन कोण से भी मतलब निकाला जाता है। तो यहाँ पे 60 अंश दिया गया है। तो n इक्वल हम देखते हैं tan 60 का मान आपके पास √3 निकल के आता है। अब दोस्तों ऐसे में √3 की वैल्यू जानते हैं 1.732 होती है। तो यहाँ से आपका जो अपवर्तनांक है वो निकल जाता है। अब दोस्तों इसके बाद आपको निकालना क्या पड़ता है, इसके बाद आपको यहाँ से क्रांतिक कोण निकालना होगा। तो क्रांतिक कोण भी आप आसानी से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों क्रांतिक कोण निकालने के लिए आपके पास एक सूत्र होता है जो कि sin c इक्वल होता है 1/n। n दोस्तों यहाँ पे अपवर्तनांक है, c जो है वही आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। तो हमें यहाँ पे क्रांतिक कोण c की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या काम करते हैं, sin c इक्वल 1/n। n की वैल्यू यहाँ पे जो दी गई है 1.732, इसको हम पुटअप करते हैं। यहाँ से sin c इक्वल दोस्तों हमको यहाँ पे इसमें यानी 1 में इससे हमको भाग देना पड़ता है। जब हम 1 में इससे भाग देते हैं दोस्तों तो वहाँ पे क्या निकल के आएगा उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे 1.732 से भाग देते हैं 1 में। इसके लिए दोस्तों हमको यहाँ पे पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो ये आपका इससे यानी कम हो जाता है। ये पॉइंट हम उठा के यहाँ पुटअप किए हुए हैं, तो यहाँ से आप और भी 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको फाइनली आप काट के देखते हैं दोस्तों तो आता कितना है, 0.0567 आपका ये सॉल्व होके आता है। जहाँ से दोस्तों हमको c का मान फाइंड करना है। तो c इक्वल साइन को इस साइड में ले जाते हैं तो साइन इनवर्स 0.0567 इतना करके आपका आ जाता है क्रांतिक कोण। ठीक है, तो क्रांतिक कोण निकालने का दोस्तों कॉन्सेप्ट यही है। आसानी से आप इसको देख सकते हैं कैसे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ से हमने ध्रुवण कोण की मदद से सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, अपवर्तनांक निकालना होता है। जब आपका अपवर्तनांक फाइंड हो जाता है तब हम यहाँ पे क्रांतिक कोण यानी sin c इक्वल 1/n का फार्मूला लगा देते हैं, जहाँ से हमारा sin c यहाँ से निकल के आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को यहाँ पे दोस्तों कम समय में हम लोग देखने की कोशिश में हैं, ताकि आपका बहुत भी ज़्यादा टाइम यहाँ से कंज्यूम ना होने पाए, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके निश्चित ही समझ में आया होगा।